आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था अपने रे ऑप्टिक्स चैप्टर का। आज इस चैप्टर का पहला टॉपिक नहीं, दूसरा टॉपिक इनफैक्ट, पहला तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, दूसरा टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस डेविएशन शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये मेरा कोई मतलब ये है जिसमें मैं कोई जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, बट मैं अपने रास्ते से थोड़ी देर बाद डेविएट कर गया, कहीं मुड़ गया। मतलब मैं ऐसे, मान लो मैं ऐसे जा रहा था और मैं ऐसे मुड़ गया, तो मैं इस पॉइंट के अलोंग ऐसे डेविएट हो गया। मतलब ये मेरा जो है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। मतलब जो उसका खुद का रास्ता था वो कहीं मुड़ गया, तो वो कितने एंगल से मुड़ा उसके पुराने रिस्पेक्ट के पाथ से, उससे हम कहेंगे उसका डेविएशन। मतलब वो कितने एंगल से डेविएट हुआ। कि मान लो आप ऐसे ऐसे जा रहे हो और आप ऐसे मुड़ गए, तो आपका इनिशियल रास्ता ये था, ऐसे ये देखो, एक सेकेंड, इनिशियल रास्ता आपका ये था, आप ऐसे मुड़ गए, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेविएट कर गए। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है कि आप इतने से डेविएट कर गए, अपने पुराने पाथ को छोड़ गए। ऐसे ही लाइट के साथ जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो डेविएट होती है, कि वो ऐसे आ रही थी बट रिफ्लेक्शन होते समय वो उसने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। तो वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है वो हम निकालना सीखते हैं। आओ सबसे फंडामेंटल एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे हैं। ये प्लेन सरफेस मिरर है, हमारा मिरर है, ये लाइट आ रही है ऐसे, इंसिडेंस लाइट ऐसे जाएगी, ये एंगल आई है, ये आर है, बराबर होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लो यही है, आई बराबर आर। तो अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, पाई होगा, सबको पता है। अब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, इंसिडेंस डे वाली लाइन, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना वो कितना डेविएट हुई है। तो आई प्लस आर, और इस एंगल को मैं क्या कहूँगा, एंगल ऑफ डेविएशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। देखो कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा कितना होगा, लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180, जिसे हम पाई कह देते हैं, बड़ी क्लासों में पाई लिखेंगे हम। तो आई और आर बराबर है, तो मैं इसे आर को भी आई लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं जी, क्यों नहीं लिख सकते। आई प्लस डेल्टा इक्वल्स टू पाई, डेल्टा चाहिए था, डेल्टा क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2 आई। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का। क्या चाहिए हमें उसके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए। ये दे रखा है तो पाई माइनस 2 आई, आर दे रखा है तो पाई माइनस 2 आर, बात तो एक ही है। तो आओ एक एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल पिद्दी सा एग्जाम्पल, कहीं नहीं पूछेंगे, फिर भी बता रहा हूँ, सीखना तो है। ये मिरर है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन भी 30, हमें डेल्टा पूछे, डेल्टा ये होगा, डेल्टा बराबर पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2 × 30, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 माइनस 60 क्या हो गया 120 डिग्री। अब हमें डायरेक्शन लिखनी है, कैसे, कौन सा एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल है या एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। तो आप तो एक तो ये समझ लो, अगर आपके पास क्लॉकवाइज एंगल है और आपको एंटी क्लॉकवाइज में मान लो ऑप्शन आ रखे, तो आप कुछ मत करना, 360 में से उसे माइनस कर लेना, वो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा। सेम अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है और आपको एंटी क्लॉकवाइज में ऑप्शन है, आप 360 में से माइनस कर दो, वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो देखो हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जज कैसे करना है। तो आप ये देखो, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और एक इमेजिन कर लो घड़ी, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घड़ी की डायरेक्शन ये। बट हमारे क्वेश्चन में लाइट की कैसे डायरेक्शन है, ऐसे, ये ऐसे आई और ऐसे आई, मतलब ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है घड़ी, ऐसे तो घूमती नहीं घड़ी, घड़ी तो ऐसे घूमती है। तो इस लाइट की एरो की आप डायरेक्शन देख के पता लगा सकते हो कि ये एंगल कौन सा होगा। अब इस केस में ये ऐसे है, जो हमने अभी डेल्टा निकाला जो 120 आया वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, हम लिखेंगे 120 डिग्री ACW। और इसी को हम लिख सकते हैं क्लॉकवाइज में, 360 में से 120 घटा दो, क्या बचेगा 240 बचेगा। तो हम यहाँ तो डेल्टा लिख सकते हैं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और हम डेल्टा लिख सकते हैं 240 डिग्री क्लॉकवाइज। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखो लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, आई हमें 45 दे रखा है, डेल्टा का फॉर्मूला पाई माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 × 45, 180 माइनस 90, तो आ गया 90। अब देखो डायरेक्शन देखना, लाइट ऐसे आई थी, अब देखो इसकी डायरेक्शन, घड़ी की डायरेक्शन है ये, ऐसे नहीं घूम रही, अभी ऐसे घूम रही है, एरो देखो, एरो ऐसे,
ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई तो हम लिखेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर 360 माइनस 90 270, बट अब वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। आप फॉर्मूला तो लगाओगे, जो वैल्यू आएगी एक बार देख लेना, वो या तो डायरेक्ट ऑप्शन में मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो 360 में से माइनस करके देखना, वो तो पक्का होगा ही होगा। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए। अब अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं थोड़े। आइए, ये क्वेश्चन भरा हुआ मत देखना, मैं आपको बस इतना बताता हूँ क्वेश्चन में दे क्या रखा था। ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब दो मिरर है जिनको मैंने 60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर रखा है, और क्वेश्चन में पूछा है हमें नेट डेविएशन बता दो पूरी लाइट का। लाइट हमारे 45 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस से आ रही है। बस क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ फालतू इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब हमें ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो हम बचपन में एंगल के साथ खेलते थे, जो हम क्या कहते हैं एंगल, मतलब हम एंगल कैलकुलेट करते थे ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में, वैसे हमें आना चाहिए। तो देखो, ये मैंने इसके अलोंग नॉर्मल बनाया जहाँ ये पॉइंट आउट कर रही है, ठीक। ये 45 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45 होगा। एंड नॉर्मल वाला एंगल क्या होता है, 90। ये 45 है तो ये कितना होगा, ये 45 है तो ये कितना होगा, कितना होगा, 90 में से 45 माइनस करो, ये भी क्या होगा, 45 होगा। अब ये ट्रायंगल पे आ जाओ, ये 45 ये 60, तो जहाँ ये लाइन टच आउट करेगी ये कितना होगा, 180 माइनस 45 प्लस 60 मतलब 105, मतलब ये पूरा क्या होगा, 75 होगा। ये पूरा 75 है, ये हमने नॉर्मल बनाया, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 15 होगा, और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हम यहाँ पे एक डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से, डेल्टा S1 बराबर पाई इंटू 2i। डेल्टा S1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 45 90, और पाई 180 माइनस 90 90, बट क्लॉकवाइज। ये देखो, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, देखो ऐसे जा रही है, ये पूरा क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ऐसे एरो, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो है। तुम्हारा एक डेविएशन आ गई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जो लाइट यहाँ पे इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, ये पूरा एंगल 75 बना रही थी, ये पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 में से 75 माइनस करेंगे, ये क्या होगा, 15 डिग्री होगा। तो इस सरफेस के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 15 डिग्री। तो हम S2 निकाल सकते हैं, डेल्टा 2 मतलब एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड सरफेस पे, ये क्या होगा, पाई माइनस 2i, आई क्या है 15, तो पाई माइनस 30 मतलब 180 माइनस 30, ये क्या हो गया, 150 डिग्री हो गया। ये भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 कर दोगे तो टोटल नेट डेविएशन आ जाएगी। तो 90 प्लस 150 क्या हो गया, 240 डिग्री, और हम क्या लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे। या तो बोल दो 250 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर बोल दो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बात तो एक ही है। आया समझ, फटाफट बताता हूँ दोबारा। हमें क्वेश्चन में कह रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, ये मिरर 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, नेट डेविएशन बताओ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये 45 होगा आई, तो आर भी 45, ये पूरा 90 है तो ये 45, तो ये कितना बचा हुआ, कितना, ये भी 45, क्योंकि ये तो 90 होगा नॉर्मल के साथ एंगल, ये 45 ये 60, तो ये एंगल ऑफ कोर्स 75 होगा, 75 होगा ना। और नॉर्मल क्या होता है, पूरा टोटल 90 होता है, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो बना रहे वो क्या हो गया, 50 हो गया, 15 हो गया सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब हम इस सरफेस के लिए डेल्टा S2 निकाल सकते हैं। डेल्टा S2 क्या होगा, पाई माइनस 2 इंटू 15 मतलब 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो डेल्टा S नेट क्या हो गया, दिस प्लस दिस, 90 प्लस 150 240 डिग्री क्लॉकवाइज कर लो, या फिर 360 में से ये घटा दो तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर मिरर्स रख रखे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दे रखा है, हमें नेट डेविएशन निकालना है। चलो करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये 45 है तो ऑफ कोर्स ये 45, आई बराबर आर, ये 45 तो ये 45। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 45 है, ये 90 है, 135, तो ये कितना होगा, ऑफ कोर्स 35 होगा। ये पूरा 90 है तो ये 35, तो ये कितना होगा, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस सरफेस कितना आ गया, 45 आ गया। यहाँ से S1 निकाल लो, यहाँ से S2 निकाल लो। चलो यहाँ से S1 निकालते हैं, पाई माइनस 2i,
2i, आई क्या है 45, मतलब 180 माइनस 45 इंटू 2 मतलब 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर मूवमेंट कर रही है अपनी, तो हम क्लॉकवाइज लेंगे। S2 के लिए भी आई क्या आया हमारे पास 45 आया, तो पाई माइनस 2i ये भी आएगा 90, S1 प्लस S2 कर दो, नेट डेविएशन क्या होगी 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 360 में से माइनस कर दे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये दो मिरर्स 80 डिग्री पे अलाइन है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से 45 दे रखा है, हमें फिर से नेट डेविएशन निकालनी है। तो आ जाओ पहले तो यहाँ की डेविएशन निकाल लेते हैं। आई 45 है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस से 90 मतलब 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों, देखो ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज में घूम रही है लाइट। तो डेल्टा S2, अब S2 निकालने के लिए हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा। ये 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ऑफकोर्स ये 45 होगा। 80 प्लस 45 कितना हो गया 125, और 180 में से 125 घटाओ तो कितना आएगा, 55। ये आ गया हमारे पास 55। ये हमारे पास आ गया 55, टोटल क्या है 90, तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं 90 में से 55 घटाऊंगा, क्या आएगा 35। तो ये 35 तो ये भी 35, इस सरफेस के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया 35 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, S2 निकालने के लिए पाई माइनस 2i, आई को लेंगे अब 35, तो पाई माइनस 2 इंटू 35 मतलब 180 माइनस 70, ये क्या आ गया 110 डिग्री। क्लॉकवाइज क्यों, लाइट ऐसे 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 क्लॉकवाइज की घूम रहे, तो दोनों आगे, इन दोनों को प्लस कर दो, एस नेट आ जाएगा 90 प्लस कितना है ये 110, कितना हो गया 200 डिग्री क्लॉकवाइज में हमारा नेट डेविएशन आ गया। या तो आप इसे लिख दो 160 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिख रहे हैं पता तो है, पता तो चल रहा है कैसे लिख रहे हैं। 360 में से क्लॉकवाइज माइनस कर दो तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दो क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए। अब आ जाओ इसकी धमाकेदार ट्रिक बताते हैं। इतना ड्रामा कौन करेगा कंपटीशन में, स्कूलिंग में तो चलो लिख लेना, वरना टीचर आपके साथ ड्रामा कर देगा कॉपी चेक करते समय, बोर्ड क्लास है। तो आ जाओ शॉर्टकट बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले तो इस लाइट का यही चेक कर लो, ये क्लॉकवाइज घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देख लो कर दिया चेक। अब आ जाओ, जो ये एंगल दे रखा होता है ना मिरर का इंक्लाइंड, इसी का डबल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। बट ये लाइट कौन सा पाथ है, क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है, इसका अपोजिट मार दो। ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा इसका ट्वाइस, बट इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। देखो 120 आ रहा है ना, थीटा इंटू 2 60 इंटू 2 120, और यहाँ से क्या आंसर निकाला था हमने 120 निकाला था, होगी बात खत्म। अब ये देखो ये 90 है, इसका ट्वाइस मारो 180 डिग्री, हमने यहाँ पे क्या निकाला था 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज का उल्टा मारो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आ गया। अब इसमें आओ, ये 80 डिग्री है, इसका ट्वाइस मारो 160 डिग्री, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ गया। ये देखो यहाँ पे हमने निकाला था और करके, दिखा। बस आपको देखो कितनी धमाकेदार ट्रिक बताई है, इतना कौन लिखेगा, इतने डायग्राम में कौन फंसेगा। तो कई जगह पे ये ट्रिक फॉलो हो जाती है, बस सावधान। अगर ये ट्रिक का भी आपको फॉलो ना करे तो आप हमेशा फंडामेंटल मेथड से करिएगा, वैसे 99% चांस में ट्रिक फॉलो हो जाती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन पार्ट 1 के न्यूमेरिकल्स खत्म हुए, अगली वीडियो में पार्ट 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे भी अच्छे थोड़े। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।